वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने जेएसएससी इंटरमीडिएट सहायक आचार्य 22 जून 2024 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो कि फ्रेंड्स क्वेश्चन जो पूछा गया था वह 1 to 5 सहायक आचार्य के लिए पूछा गया था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। खोटा कैगो स्वर्ण वर्ण प्रयोग है। तो खोटा में कुल स्वर्ण वर्ण जो प्रयोग किया था उसकी संख्या होता है फ्रेंड्स 8 होता है। इसको दो भागों में बांटा गया, 3 और 8 के कॉम्बिनेशन में। 3 होता है आपका हास्य स्वर और 5 होता है आपका दीर्घ स्वर। 3 और 5 के कॉम्बिनेशन में बांटा गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड 8। नेक्स्ट, खोटा है ऊ जाड़ा के प्रयोग कौन रूपे लिखल जा है। तो ऊ को फ्रेंड्स हमेशा लिखते हैं दूरवर्ती सर्वनाम शब्द रूपे। दूरवर्ती सर्वनाम शब्द रूपे। संज्ञा ककरा कहल जा है। तो संज्ञा कोनो नाम के कहते हैं, यानी संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। जवानी कौन रकम के संज्ञा लागे। तो फ्रेंड्स जवानी एक भाववाचक संज्ञा लागे, यानी कि एक भाववाचक संज्ञा लगता है इसे। सर्वनामे कई को भेद है। तो सर्वनामे के कुल 6 को भेद होता है। कुल कितना होता है फ्रेंड्स 6 होता है। सर्वनाम शायद कोई आयल रहल है, यहाँ कोई कौन रकम के। देखिए यहाँ पे बोल रहा कोई के बारे में बोल रहा, कोई कौन रकम के सर्वनाम है। तो कोई जो होता है वो अनठिकान हो गया। क्या हो गया, ये अनठिकान नामक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट, एकल में उभयलिंगी शब्द लागे। तो उभयलिंग शब्द इसमें पूछ रहा है आप लोगों का क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए क्या क्वेश्चन लिख रहा है। देखिए एकल में को उभयलिंगी लागे, छुआ पोहना गीदड़ ये सब है। तो इसमें होगा तीनों, यानी कि सभी तीनों उभयलिंगी लागे। लड़का शब्द के गलत बहुवचन रूप छाटा। तो लड़का का गलत बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लड़का मन। लड़का मन इसका एक गलत बहुवचन है, यानी कि इसका ये देखिए लड़का गुला एक सही हो गया, लड़का गुलिन भी सही होता है और लड़कवाइन भी है, यानी ये तीनों आपका लड़का का बहुवचन होता है। लड़का गुला, लड़का गुलिन और लड़का लड़कवाइन, लेकिन लड़का मन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। हेठे लिखल में संबोधन कारक के है। हेठे लिखल में संबोधन कारक के है। तो इसमें होता है एकल में सब है, यानी कि देखिए हे रे अरे, यानी कि देखिए फ्रेंड्स हे हो गया, रे हो गया, अरे, ये तीनों आपका होता है संबोधन कारक होता है। क्या होता है, ये संबोधन कारक है। और कारक की कुल संख्या याद रखिए कितना होता है। पिछली बार क्वेश्चन में पूछा था एग्जाम में, तो कुल कारक की संख्या 8 होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। गाछे कौआ बैसल है, गाछे पद कौन कारक है। यानी गाछ के ऊपर, तो यानी के जब भी रहता है तो उससे हम लोग बोलते हैं अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर, तो पढ़े होंगे। तो इसका क्या होगा, अधिकरण कारक। क्या होगा, ये अधिकरण कारक होगा। तो जब भी आपका आएगा गाछे पदे, तो इसमें क्या लिखेंगे, अधिकरण कारक। हरियर बोन शोभे में हरियर विशेषण क्या है। तो हरियर जो होता है आपका क्या होगा, एक गुणवाचक विशेषण हो गया, यानी हरियर कैसा हो गया, गुणवाचक। अब फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से ढेर लोग मोर गेला कौन काल लगे। तो कोरोना वायरस से ढेर लोग मोर गेला, देखिए यहाँ पे मोर गेला है तो सिंपल लग रहा सामान्य भूतकाल है। क्या ये सामान्य भूतकाल है ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनो काम के हेवेक बा करे के बोध करवाइया के की कहल जाए। यानी कि कोई काम के जो करवाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्रिया। किसी काम को, किसी कार्य को करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। गजाधर महतो के अनुसार कुल 3 होते हैं। एक होता है कर्त होते हैं, एक होते हैं कर्म होते हैं, एक होते हैं भाववाच्य होते हैं। क्लियर है, भाव के बारे में बताया। वैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होते हैं। नेक्स्ट, लंबोदर कौन समासक है। तो देखिए लंबोदर, लंब है जिसका उदर, तो जो जिसमें आपका कोई अगला वर्ष आता है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास। तो लंबोदर एक क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। राष्ट्र गौरव कौन समास हक है। तो राष्ट्र कर गौरव, तो राष्ट्र गौरव देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लिख रहा है कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, दिग्गज समास या कोनो ना है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे राष्ट्र गौरव समास कैसा होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो एक कर्मधारय समान होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें लिख रहा राष्ट्र के लिए गौरव, सॉरी यहाँ पे लिख रहा है क्या, देखिए राष्ट्र के लिए गौरव, राष्ट्र के लिए गौरव, राष्ट्र के लिए गौरव। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा के लिए आ रहा, तो यानी के लिए क्या रहा, आपका कारक का प्रयोग हो रहा है। जिसमें कारक का प्रयोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो इसका होना चाहिए तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयव कर कितना भेद होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे अवयव के कुल 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। चारों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक है, उससे आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मोहन आवे पारे है, ई बाइके पावे, आवे पारे कौन क्रिया विशेषण है। आवे पारे, तो देखिए आवे पारे बारे बोल रहा, तो इसको बोलेंगे ना रीतिवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे, रीतिवाचक क्रिया बोलेंगे इसे।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के कई को भेद हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोग को भी बताया था, सॉरी वाच्य के बोल रहा मैं, मिस्टेक हो रहा, सॉरी मिस्टेक हो गया ये। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ बोल रहा है वाच्य के कितने भेद होते हैं। अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्मवाच्य, क्या होता है, एक होता है कर्त होते हैं, एक होता है कर्म होते हैं, और एक होते हैं भाव होते हैं। कर्त, कर्म और भाव होते हैं। याद रखिए, कर्त को बोलते हैं सकर्मक, क्या बोलते हैं, कर्त जो होते हैं वो हमेशा सकर्मक होते हैं, ठीक है। और कर्म और भाव ये भी देखिए, भाव जो होते हैं वो अकर्मक होते हैं, और कर्म भी क्या होते हैं, ये सकर्मक होते हैं। अकर्त जो होते हैं सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकते हैं। तो इसका होता है तीनों, यानी कि 3 गो हो गया। नेक्स्ट, कांदल के उल्टा अर्थी शब्द छाटा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो इसका आंसर हो गया हासिल। कांदल के क्या होगा, हासिल। माछी का उनार्थक शब्द लागे। तो माछी के जो उनार्थक शब्द होगा मैथिली, मैथिली होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, मैथिली। ये सब सभी क्वेश्चन 22 जून को पूछा गया था और आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। शब्दे आगू लाइक के मूल शब्दे अर्थ बदल दिए वाला के की कर, यानी किसी शब्द के जो पहले लग कर उसका शब्द को जो अर्थ को बदल देता है उसे लोग बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उपसर्ग बोलते हैं। और जो लास्ट में लगता है उसे बोलते हैं प्रत्यय। दामोदर कैसन संज्ञा लागे हैं। तो देखिए, दामोदर किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो कोई किसी खास व्यक्ति का नाम होता है तो उसे बोलते हैं विगयितवाचक संज्ञा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एकर माई दे पुरुषवाचक संज्ञा हक है, यानी कि पुरुषवाचक इसमें से कौन सा है। ऑप्शन दे रहा है देखिए, हम, तोय और ई। तो इसमें देखा है तो सभी हो गया, हम, तो, आई तीनों हो गया। तो राइट आंसर सभी हो गया। खोटा विशेषण कर कई को प्रकार होता है। तो खोटा विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। कितने फ्रेंड्स, 4 होते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गाछ शब्द खोटा लिंग बताया। तो गाछ का एक क्या लिंग होता है। तो गाछ आप लोग सिंपल में आप लोग को पता है, एक गाछ का एक नपुंसक लिंग है, तो इसका होगा नपुंसक लिंग होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा वचन कैगो हुए हैं। तो खोटा में कुल वचन 2 गो होता है। कितना तो फ्रेंड्स, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। छतवा ऊपर 22 बैठ के जेनिया चूल सुख वही है। बाई के छतवा ऊपर कौन कारक है, के ऊपर। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अधिकरण में पर, यानी देखिए के है ना, तो इसमें क्या हो गया, अधिकरण हो गया। दुइया पदे के समान महत्व रहे वाला समास के की कहल जाए, यानी जिसमें दोनों पद का महत्व होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, क्या लिखिएगा, माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य। तो ये सब क्या है, आप लोग का एक द्वंद्व समास है। देखिए, माता भी एक अहम है और पिता भी एक अहम है, तो इससे बोलेंगे द्वंद्व समास। और जिसमें कारक विभक्ति का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, काइल पानी बर्ष पारे। काइल पानी बरसे पारे एकल काल बतावा। तो देखिए ये सिंपल वे में लग रहा है सकाहा भविष्य काल। देखिए, काइल पानी बरसे पारे, यहाँ पे देखिए जब भी आएगा पारे, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी फ्रेंड्स आएगा आप लोग का पारे, तो जब भी पारे आएगा ना सकाहा बोलते हैं। अब कल के बाद इसलिए होगा इसका सकाहा भविष्य काल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़ उपसर्ग से बनल शब्द हक है। तो देखिए, अड़ से अगर कोई शब्द को बनाते हैं तो देखिए इसमें अड़ाइस है, अड़बेरिया है, अड़ागड़ी या अड़बई। तो इसका हो गया राइट आंसर अड़बेरिया। क्या होगा, अड़बेरिया, अड़बेरिया होगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जो 22 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आप लोग का 30 क्वेश्चन पूछा था व्याकरण से। लेकिन वही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो 21 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें केवल 3 क्वेश्चन व्याकरण से थे। तो ये इसमें कोई पता नहीं है किस टाइप से पूछ सकता है, इसलिए आप लोग सभी सेक्शन को अच्छा से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोट्टा, अब आ चुके हम लोग देखिए बुक से। खोट्टा गैत पैत संग्रह के प्रकाशन कहाँ से भेल रहे। तो खोट्टा गैत पैत संग्रह का जो प्रकाशन हुआ था खोट्टा बाली बोकारो खोट्टा कमेटी से होता है, यानी बाली बोकारो खोट्टा कमेटी से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी कि खोट्टा गैत पैत संग्रह का प्रकाशन हुआ था बोकारो खोट्टा कमेटी से। खोट्टा गद्य पद संग्रह के प्रधान पंचायल है। तो खोट्टा के गद्य पद के जो संपादक उसको बोलते हैं एके झा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एके झा। इसका पुराना नाम क्या था, डॉक्टर अजीत कुमार झा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, खोट्टा गद्य पद संग्रह में कई को गद्य रचना है। तो खोट्टा के गद्य पद संग्रह में कुल 14 रचना होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कुल 14 रचना होता है। इसको कहाँ से लाया गया है, बोकारो खोट्टा कमेटी से। इसका मेन आदमी कौन है, यानी एके झा लिखा है। इसमें कुल कितना रचना है, 14 है। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चासा कहानी के लेखन लागे है। तो चासा का जो कहानी के जो लिखने वाला उसको बोलते हैं बंसीलाल बंसी। चासा कहानी के कौन लिखे है, बंसीलाल बंसी ने लिखा है। याद रखेंगे आप लोग, किसने लिखा है, बंसीलाल बंसी ने लिखा है।
धर्म कर्म कहानी में हिंदू समाजे कौन बेजाय रीत ऊपर चोट करल गेल है। तो धर्म कर्म कहानी में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें हिंदू के समाज में कौन बेजाय रीत ऊपर चोट कराई गेल है। तो इसके अनुसार देखा है तो मरखी भोजे की रीत, तो मरखी भोजे के गीत, ये आप लोग का टेक्स्ट बुक से दिया हुआ यानी किताब से दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा मरखी भोजे के रीत। नेक्स्ट, अधनु कौन कहानी के मुख्य पात्र हक है। तो अधनु जो था वह धर्म कर्म में था। किस में था फ्रेंड्स? धर्म कर्म के मुख्य जो पात्र था वह अधनु था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये 1 to 5 का पेपर था, ये अधनु था। अधनु धर्म कर्म का था ये। चासा कहानी में केकर खेत के जमींदार कब्जा कर लिया। तो चासा कहानी अगर पढ़े होंगे ना, तो मंगरू के खेत को जमींदार क्या करता है ना, कब्जा कर लेता है, मंगरू का। बोल बुजुर्ग बिरसा केकर लिखल जीवनी है क्या। तो बोल बुजुर्ग बिरसा जो था वह पारसनाथ महतो के जीवनी लिखा हुआ, पारसनाथ महतो के जीवनी लिखा हुआ। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये मिस्टेक हुआ हमसे। तो बोल बुजुर्ग जो बिरसा जो लिखा हुआ डॉक्टर ए.के. झा के जीवनी के द्वारा लिखा गया, ए.के. झा। ध्यान से देखिएगा, मैं मिस्टेक कर गया। देखिए बोल बुजुर्ग, देखिए बोल बुजुर्ग बिरसा ककर लिखल जीवनी है गए। तो बोल बुजुर्ग बिरसा जो है ना वह डॉक्टर ए.के. झा, याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर ए.के. झा का आपका जीवनी लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ गेले फुलवा रह गेले बांस संस्मरण कौन लिखल है। तो देखिए सबसे पहले उड़ गेले फुलवा रह गेले बांस, ये एक संस्मरण है। क्या ये एक संस्मरण है? ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको लिखा है गोविंद महतो जंगली ने लिखा है, गोविंद महतो जंगली ने। नेक्स्ट, कहानी और कहानीकार से सही मेल कौन टा नाय रखे। तो धर्म करा, माझो, चासा या सोनमाटिक टान। तो इसका जो राइट आंसर हो गया, देखिए कहानी और कहानीकार के सही मेल टा नाय है क्या। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन लिखा हुआ कि कौन लिखा है, इसमें बढ़िया से नहीं दिया, तो इसका स्किप करना चाहिए। नेक्स्ट, खोटा निबंध किताब के लिखक के लागे। तो खोटा जो निबंध लिखा है फ्रेंड्स, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, डॉक्टर बी.एन. ओहदार ने लिखा है। ठीक है, तो खोटा निबंध को लिखा है डॉक्टर बी.एन. ओहदार ने, और इसमें कुल 12 किताब को लिखा है। ठीक, कुल 12 निबंध है, जिसमें पहला था, आपको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पहला क्या था, 12वां क्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पहला और 12वां लिखिएगा। इसका कहानी था सब टोए चले हैं और हमें खड़ा हुए थे, अंतिम था। खोटा निबंध किताब के कौन संस्था ले प्रकाशित करल है। तो खोटा निबंध किताब के जो प्रकाशित जो किया उसको बोलते हैं जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार झारखंड रांची, यानी जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा निबंध किताब पहिल निबंध शीर्षक लागे। अभी मैं आप लोगों को डिस्कस किया था। तो खोटा निबंध का जो पहला शीर्षक था उसको बोलते हैं सब टोई चले हैं, सभी टोई चले हैं। और जो अंतिम था यानी 12वां जो था वो उसको बोलते हैं हमें खड़ा हो। अंतिम क्या था, हमें खड़ा हो, ये आपका 12वां नंबर का था। क्लियर है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा, देखते हैं। छोटा नागपुरी एक नैनीताल नेतरहाट ककर लिखल निबंध है। तो फ्रेंड्स छोटा नागपुरी नेतरहाट जो था वह बी.एन. ओहदार का लिखा गया था, डॉक्टर बी.एन. ओहदार का था। तो राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर बी.एन. ओहदार हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय के चुनावी राजनीति में आवल नैतिक गिरावट ओकर को निबंधे फिगाठी करल है। तो हमें खड़ा हो, तो इसमें चुनाव के बारे में जो संबंधित है वह हमें खड़ा हो, ये खोटा निबंध बारे में लिखा गया जो कि डॉक्टर बी.एन. ओहदार ने लिखा है। ये डॉक्टर बी.एन. ओहदार कहाँ के रवैया है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर बी.एन. ओहदार जो रहने वाले हैं तो वह चेटर रामगढ़ के रहने वाला है, चेटर रामगढ़ के वो रहने वाले हैं। डाह नाटक के लेखक के लागे। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, डाह नाटक के जो लेखक है वह सुकुमार थे। इसका जिसका पूरा नाम क्या था, सुरेश कुमार। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डाह नाटक बोल भाई जेकर हत्या हो जाए के नाम की लगे। तो डाह नाटक में फ्रेंड जो बड़ा भाई रहता है उसका नाम होता है विवेक। क्या रहता है इसमें, विवेक रहता है। और इसमें 2 महिला पात्र दिखाए गए, एक रचना होता है, एक भावना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाह आदमी के कौन भेजाए भाव ऊपर लिखा गया है। तो डाह जो है ना इसमें जो लिखा गया डाह यानी ईर्ष्या के बारे में लिखा है, यानी जलन के बारे में लिखा गया है। डाह के पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देख डाह का अर्थ ही होता है, देखिए जलन होता है, परपरी होता है, ईर्खा होता है। एंड नेक्स्ट, डाह नाटक नारी पात्र गुलाके की नाम है। तो अभी मैं आप लोगों को डिस्कस किया था, डाह नाटक में जो नारी पात्र उसका नाम होता है रचना और भावना, रचना और भावना। डाह नाटक संबंधी कौन बात सही ना लगे। तो देखिए डाह नाटक के 2 नारी पात्र है, ये सही है क्योंकि रचना और भावना थी। डाह नाटक एक सामाजिक नाटक लागे, तो बिल्कुल एक सामाजिक नाटक था ये। फिर क्या लिख रहा, डाह के खलनायक शेखर लागे।
तो खलनायक शेखर लागे। अगला क्या लिख रहा, भावना के बयान से असली खून पकड़ाई है। तो फ्रेंड्स इसका जो गलत आंसर है इसमें क्या हो गया, डाह नाटक के खलनायक शेखर लागे। ये आप लोग का गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा डाह नाटक के खलनायक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरिज डहर ककर लिखल किताब लागे है। तो फरिज डहर जो लिखा हुआ था वह पंचम महतो के द्वारा लिखा गया था। पंचम महतो के द्वारा लिखा गया था, पंचम महतो के द्वारा। फरिज डहर कैसन रचना किताब लागे है। तो फ्रेंड्स फरिज डहर एक कहानी जैसा था, ये कहानी गोच लागे। ये कैसा था, एक कहानी गोच लागे। फरिज डहर किताबें कहानी लागे। तो फरिज डहर का जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग देखा तो उदासी। तो उदासी जो है आपका एक फरिज डहर की कहानी है ये। दीदी जी का असली नाम की है क्या। तो दीदी जी का जो असली नाम था वह फूलमणि था। क्या था फ्रेंड्स, फूलमणि था। माई बाप के माना कर लो बाद बेटी छुआ पढ़ के डॉक्टरी बन जाए। यानी कौन कहानी में लिखा गया था, उदासी कहानी में लिखा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटिया कहानी ककर लिखल लागे है। तो चटिया कहानी जो लिखा गया वो पंचम महतो के द्वारा लिखा गया। पंचम महतो दोनों दोनों पंचम महतो ने ही क्या लिखा है फ्रेंड्स, चटिया कहानी लिखा है। और फरिज डहर भी पंचम महतो ने लिखा है। देखते अगला, फरिज डहर चटिया कौन पर्वे भरा दले। कौन पर्वे भरा दले। तो चटिया जो था वो मनसा पर्वे भरा दले, यानी इसका राइट आंसर होगा मनसा। एक पंथिया डोगल महुआ के संपादक के लागे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, एक पंथिया डोगल महुआ का जो संपादक होता है उसको बोलते हैं संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो। एक पंथिया डोगल महुआ में कतना किताब शामिल करल गेल है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो एक पंथिया डोगल महुआ में कुल जो है वह 42 किताब को शामिल किया गया, टोटल 42। हमनी सब एक कविता ककर लिखल लागे है। तो हमनी सब एक, तो इसको लिखा है डॉक्टर श्रीनिवास पानुरी लिखा है, डॉक्टर श्रीनिवास पानुरी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान कविता के लेखक लागे। तो जय जवान जय किसान आप लोग देखेंगे तो इसको लिखा है महेश गुलवार ने लिखा है, महेश गुलवार ने लिखा है जय जवान जय किसान। ई इटे मंदिर मस्जिद इहे इटे चर्च जे अर्थे कुरान पुराने ओहे अर्थ। ई कविता आइल है। जे इटे मंदिर मस्जिद ओहे इटे चर्च जे अर्थे कुराने पुराने ओहे अर्थ। ई कौन कविता आइल है। तो फ्रेंड्स ये जो आया हमनी सब एक, हमनी सब एक। तो हमनी सब एक कौन लिखा, श्रीनिवास पांडुरे ने लिखा है। क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमू लागो चासा के बेटा हमू करम चास कौन कविता के उसरान लागे है। तो ये चासा का लगता है, चसा का लगता है। किसका लगता है, ये चसा का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तोय जुबान सॉरी तोय जुबान देशे के साई तोय सपूत देशे के मान देशे के लेल माटी खातिर कराई तोय लहू के दान। ई कविता खेचा कविता और कविता के नाम बताया। तो फ्रेंड्स ये देशे के जुबान का लिखा गया, जो कि जिसे लिखा गया डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा। ऑटोमेटिकली शब्द से ही पहचान सकते थे इसे। दुखे सुरे सुखे खांसी छुन मुनि नूनी हमर ककर लिखल कविता लागे। तो फ्रेंड्स ये अगर आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे, ये जो लिखा हुआ था आपका बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया। दुखे सुरे सुखे खांसी। नेक्स्ट, रामशरण विश्वकर्मा कौन किताब लिखा लागे। तो देखिए रामशरण विश्वकर्मा जो है वह व्यंग कविता लिखते हैं, हमेशा व्यंग कसते रहते हैं वो। तो यानी कि एक व्यंग कविता लिखे थे वो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, घर एक फूट के कविता के लिखल है। तो घर के फूट, तो घर में फूट जो था वह परितेश कुमार प्रजापति का था, परितेश कुमार प्रजापति का। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, परितेश कुमार प्रजापति ने क्या लिखा है, घर के फूट लिखा है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं क्या लिख रहा है। बरखा कर मायर सहवा गतरा किसान कर संगे वीर खूबे धीराई जवान किसान। ई परंपरा के लिखा है। तो फ्रेंड्स किसान देखिए इसमें ऑलरेडी आप लोग देखिएगा जवान किसान है। तो जवान किसान किसमें था, महेश गुलवर वाला हो गया। आज एकाएक खोटा कैसन कविता रचना लागे। तो अभी तो मैं बोले आज एकाएक खोटा है जो ना एक कविता होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एक कविता होता है जिसे लिखा है एके जाने। यदि कवि माने गवैया तबे सेरा कवि लता मंगेशकर। यदि यदि कवि माने बस नचवैया तबे महातान कवि उदय शंकर। ये कौन कविता लागे है। तो फ्रेंड्स ये जो हो गया आपका, आज हमें इसका होगा तबे हम कभी ना, तबे हम कभी ना। ये हो गया तबे हम कभी ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तबे हम कभी ना कि कौन लिखा है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग लिखेंगे। ऐसे वैसे इसको लिखा है डॉक्टर एके झा। तोर गाछ टाक, देखिए क्या लिख रहा है, तोर गाछ टाक ना महुल फायदा सबले
अति बहुल, तोर फर टाक, नाम कचरा, गीदर बुतरू, जनी मरद, सभे छोछरा। तो ये जो लिखा गया महुआ भनिता में लिखा गया, महुआ भनिता में लिखा गया, महुआ भनिता में। रूसल भोला कविता के रचनाकार के लागे। तो ऑलरेडी आप लोग फ्रेंड्स देखे होंगे, रूसल भोला को जो लिखा हुआ संतोष कुमार महतो ने लिखा। क्या लिखा है? संतोष कुमार महतो ने लिखा है। अब बात करते हैं अतुल चंद मुखर्जी ने। तो फ्रेंड्स अतुल चंद मुखर्जी ने लिखा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या लिखा है। जय माँ जननी लिखा है। अब पारसनाथ पर तो क्या लिखा है? ढेंसा ढेंसी छोड़ लिखा है। ठीक है, चलिए अब बी एन अवतार के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। करम परब को बारे में लिखा है ये, और सहराई के बारे में भी लिखा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड और मानुष कविता रचनाकार लागे। तो मेड और मानुष जो लिखा गया वह शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन है बिल्कुल। तो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा क्या लिखा है? मेड और मानुष लिखा गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन माटी किताब लागे। तो सोन माटी जो है कविता और कहानी दोनों है, ये कविता और कहानी दोनों है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें फ्रेंड्स, इसमें कहानी कितना कविता कितना है। तो 10 कहानी और कविता कितना 31 है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब पहला कहानी इसका कौन आप लोग को पढ़े होंगे, तो पहला कहानी होता है उबार, और अंतिम कहानी क्या होता है? हुब होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 31 को कविता था पहला, और अंतिम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पहला क्या होता है और 31वां क्या है। सोन माटी किताब के लिखल हथ। तो सोन माटी किताब को किसने लिखा? अभी मैं कमेंट बॉक्स में लिखा बताया था भाई, तो डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार ने सोन माटी को लिखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन माटी किताबें पहल कहानी की है। तो अभी मैं डिस्कस किया था, सोन माटी की जो पहला कहानी है उसको बोलते हैं उबार। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उबार। उबार होता है पहला कहानी का ये, और अंतिम क्या? तो हुप था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। चानो वाली कौन कहानी के पात्र लागे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, चानो वाली जो होता है ना वह ओ दूधा का होता है, ओ दीदा का होता है। चानो वाली जो होता है वह ओ दीदा कहानी के पात्र लगे। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चानो वाली कैसे मोर जाए। तो फ्रेंड्स चानो वाली जो है वह बीमार पड़ के मर जाता है, ये बीमार पड़ के ये मर जाता है। ठीक है, ये दुर्गा पूजा के समय ही ये मर जाती है ये। देखिए अपेंडिक्स नामक बीमारी इसको हो जाता है, इसलिए ये डेट करते हैं। लेखक के कौन साथ पूरा ना हो गया। तो फ्रेंड्स लेखक यानी जो निर्मल महतो रहता है उसका एक पूरा ख्वाहिश नहीं होता कि चानो वाली के पैर नहीं छू पाता, यानी कि गुड़वा नहीं छू पाता उसका। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है इसका, यानी चानो वाली के गुड़ नहीं छू पाता ये। हुब कहानी के प्रधान पात्र के लगे। तो देखिए हुब जो होता है वह आप लोग याद रखिएगा दामोदर। क्या होता है ये? दामोदर। और ये बड़ा होकर क्या बनता है? दामोदर बड़ा होकर दारोगा बनता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हुब कहानी के लेखक के लागे। तो हुब जो लिखा गया वह जो लिखा है डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखा है, प्रोफेसर विनोद कुमार ने। दामोदर कौन किताब ले सॉरी दामोदर कौन श्रेणी से बीए पास करल है। तो दामोदर जो है वह प्रथम श्रेणी से बीए को पास किया था। माई के इलाजे धनबाद गुनेश्वर बाबू के मदद कौन करला है। तो माँ के इलाज के लिए गुनेश्वर बाबू को जो मदद किया था वह दामोदर ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? दामोदर ने किया था। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार लेके कहाँ तीर्थ यात्रा करे गए। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, ये जो जाता है वह गंगा सागर जाता है। कहाँ जाता है फ्रेंड्स? गंगा सागर। देखिए बिहारी कौन कहानी के पात्र लगे। अभी मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो बिहारी जो होता है वह उबार के पात्र लगे, उबार कर। सोन माटी किताबें कहानी कौन टाहक है। तो देखिए सोन माटी का आपको बोल रहा। तो देखिए धर्म करब शसा माझो या ओदिता। तो फ्रेंड्स ओदिता एक आता है जो सोन माटी के तहत लिखा गया कहानी। रोजगार लेल पलायन समस्या पर लिखल कहानी है क्या। तो इसमें जो हो गया माई के लोर। माई के जो लोर है वह रोजगार के ऊपर समस्या को लिखा गया ये। एंड 90 क्वेश्चन, कृष्णा बाप कौन पेशा करो हल है। यानी कृष्णा के बाप कौन सा पेशा करे होता था। ये सूप दौरा बुने के काम करता था, सूप दौरा बुने के काम करते थे ये। माई के लोर कहानी के मुख्य पात्र के लगे। तो फ्रेंड्स माई के लोर का जो मुख्य पात्र था वह सूरजा थे। कौन था ये? सूरजा थे ये, सूरजा सूरजा। मलकी कर मर्द के नाम की है क्या। तो मलकी का जो मर्द का नाम था वह बिसुन था, बिसुन था, बिसुन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं क्या लिख रहा है। सिराज कौन टीम से कैप्टन रहे हैं। तो फ्रेंड्स सिराज जो होता है वो फुटबॉल टीम से कैप्टन रहता है, फुटबॉल टीम से वो कैप्टन रहता है। और इसका मौत जो होता है आप लोग पढ़े होंगे कुआं में गिरने से हो जाता है। प्रोफेसर विनोद कुमार के जन्म स्थान बतावा। मैं ऑलरेडी बताया था, इसका जो जन्म हुआ था हजारीबाग के दारू जगह में हुआ था। कब हुआ था? 18 तारीख को हुआ था। देखिए 18 नवंबर को हुआ था, 1961 में हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मलकी बापे कैसन बेटी रहा था। तो मलकी जो था ना एक लौती बेटी रहता है ये।
दो पहला जॉनरा कहानी के कौन पात्र लगे? तो जो दो पहला जॉनरा एक जंगली के पात्र लगे। कैसा? ये जंगली के पात्र था ये। आम लाने में कौन कहल जाए? आम लाने ले कौन कहल जाए? तो टुकना के माई। कौन बोलता फ्रेंड्स? टुकना के माई हो गया, टुकना के माई हो गया। अब चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन है। कन्हैया बाबू की मांगल रहे हैं? तो कन्हैया बाबू जो है तो वह सूप दौरा मांगता है। क्या मांगता है? सूप दौरा। जंगली कौन कहानी के मुख्य पात्र लगे? अभी मैं डिस्कस किया था जिंदगी के दीवाने, यानी कि जिंदगी के दीवाने का मेन जो मुख्य पात्र होता है वह जंगली होता है। नेक्स्ट, मलकी बहू के दुर्दशा जिम्मेदार कौन कौन है? तो मलकी बहू के जो दुर्दशा जो होता है, यानी देखिए इसमें होता है मलकी मर्द, मलकी ससुर, मलकी के बाप। तो इसमें दुर्दशा का जिम्मेदार कौन होता है? इस सभी होता है, यानी ये सभी होता है। राइट आंसर हो गया ये सभी। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का क्वेश्चन जो था ये 22 जून को पूछा गया था। इससे आप लोग का जो पेपर होने वाला, यानी कि 12 से जो सहायक आचार्य के पेपर होने वाला है 12 से शायद 18 जुलाई तक है। तो इसके लिए आप लोग को इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिए, हमारे चैनल साथ बने रहिए। आप लोग को किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।